ईद का दूसरा रोज कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। खाने में मिलेंगे मटन और बीफ से बने लजीज पकवान। हर घर में होगी रौनक, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब मिल बैठेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं होगा बीफ पुलाव। दावतों मेल मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बच्चे पार्क्स का रुख करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की भी नबीज सुना दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल समेत कई शहरों में बादल बरसेंगे। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सुवाबी, नौशहरा, दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज़े ईद अदा की। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन। कहा कि जवानों के लिए घरों से दूर मुहाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मजम्मत। कहा कि भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ है। भारत के सियासी मकासद के फॉल्स फ्लैग पर ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साइद शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नापाक बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म का चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर आज़म का ईद के मौका पर कौमी इत्तेहाद और इंगामत के अज़्म का अदा। कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के बरादराना अवाम और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। गज़ा में जारी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की क़यादत में फ़लस्तीनी कौस की मलेशिया के असूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशों को दुगना करने और मासूम फ़लस्तीनी भाइयों को ज़रूरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का तबादला। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और कुवैती हम मनसब के दरमियान भी ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर आज़म ने कुवैत के बरादर अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का अदा किया। कुवैत के वज़ीर आज़म ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन को सराहा। ईद पर पंजाब को चमकाने का मिशन सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए LWMC मुतहरिक।
आराइशी ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज़ायद सर्विस डिलीवरी कैंप्स कायम है। फैसलाबाद, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़, जेहलम, कलल कहार समेत दीगर शहरों में आराइशी उठाने के लिए अमला मुतहरिक है। तहसील और यूनियन काउंसिलों की सतह पर सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियत के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी, सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी का अमल जारी है। पंजाब भर में 32 लाख खुसूसी थैलों की तकसीम। नो प्लास्टिक मुहिम का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश। कहा कि शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। सूबे के दीगर शहरों, तहसीलों, यूनियन काउंसिलों में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियत के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी। फ़र्ज पूरा ना करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला ने अपील की है कि शहरी भी अपना फ़र्ज अदा करते हुए अलाशियों और गंदगी सिर्फ मुतय्यन जगहों और कूड़ेदान में ही फेंकें, ताकि अमले को अपने फ़राइज़ अदा करने में आसानी हो। सफाई सुथराई के इस मिशन में सब मिलकर साथ दें। पंजाब में सफाई सुथराई के हवाले से आज एक नई तारीख लिखी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हुकूमती मशीनरी की खुद निगरानी की। मरीम नवाज की वज़ीर लोकल गवर्नमेंट ज़ीशान रफ़ीक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील को शाबाश। कमिश्नर, डीसीज, इंतज़ामी और म्यूनसिपल समेत तमाम इदारों, अफसरान और अमले को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का बयान। कहा कि बरवक्त आलाइशी ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के लिए पूरे सूबे के मुतालिका इदारे, इंतजामिया के अफसरान और तमाम टीमों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले की कारकर्दगी भी लायक तहसीन है। ताउन करने पर शहरियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सब इसी तरह मिलकर काम करेंगे तो सबको सुथरा पंजाब नजर आएगा। ईद उल अज़हा के अगले 2 दिन भी इसी जज्बे से काम करेंगे। शहरियों को खिदमात की फराहमी पर समझौता नहीं होगा। मुल्क की मुईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार न हो। मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पेश करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। रहमान मलिक, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई पर 200 बोगस केसेस बनाए गए। अदलिया पर भरपूर एतमाद है। बानी पीटीआई की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। 2 तारीख को इद्दत के केस का फैसला हो जाएगा तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि विफाक के बगैर सूबा नहीं चल सकता। विफाक से पैसे मिलेंगे तो ही सूबे चलेंगे। विफाकी हुकूमत ने केपी और ट्राइबल प्रोजेक्ट निकाल दिए हैं। इस पर बात हो रही है। सेनेट में भी इस हवाले से आवाज़ उठाई। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। मुज़ाकरात का वक्त चला गया। मसाइल हल नहीं हो रहे। इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं देला कर दी मेला मिला। शेख रशीद की गुफ्तगू। बोले बजट में खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए गए। लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे सकते।